हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। नाटो देश अचानक भारत के ऊपर हथियार के लिए कैसे टूट पड़े हैं, इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो लोग अब तक यही सोचते थे कि भारत बस मोबाइल बना रहा है और हथियार खरीद रहा है, वो अब होश में आ जाएं, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत खुद हथियार बना रहा है, वो भी रूस के लिए, अमेरिका के लिए और नाटो के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। अब भारत ही वो धरती बन चुका है जहां पूर्व से लेकर पश्चिम तक की टॉप डिफेंस कंपनियां अपने कारखाने, लैब्स और असेंबली यूनिट्स लगा रही हैं। रूस की कलाशनिकोव से लेकर अमेरिका की बोइंग, जीई और लॉकहीड मार्टिन, फ्रांस की दसॉ से लेकर जर्मनी की राइनमेटल तक हर कोई भारत में निवेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई यही है। चाहे यूक्रेन की जंग हो, इजराइल ईरान युद्ध हो या चीन ताइवान की टेंशन, दुनिया में जंग की जरूरतें जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उतनी तेजी से हथियार कहीं नहीं बन रहे। यूरोप के पास मैन पावर नहीं है, रूस पर प्रतिबंध है, उसकी युवा आबादी या तो जंग में है या फिर देश छोड़कर भाग चुकी है, और अमेरिका अब सिर्फ गाइडेंस देता है, प्रोडक्शन उसे भारत में करवाना है। रूस तक को अब भारी संख्या में भारतीय इंजीनियर, तकनीशियन और श्रमिक चाहिए। जर्मनी भी भारत से स्किल्ड वर्कफोर्स मांग रहा है, लेकिन दोनों को पता है मैन पावर ले जाने से बात नहीं बनेगी। असली समाधान है मैन पावर जहां है, अच्छी डील जहां है, वही प्लांट बनाओ। यही कारण है कि अब भारत ने हथियार फैक्ट्री का नया महामंच बन रहा है। अब आने वाले समय में दुनिया को गोला बारूद, रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल और बंदूक चाहिए होगी, और वह सब भारत से जाएगा। जब फ्रांस और स्पेन की जानी मानी कंपनी एयरबस ने भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स से हाथ मिलाया, तो यह उस नए युग की शुरुआत थी जहां अब भारत यूरोप के लिए भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा। वडोदरा में बन रहा है इतिहास। एयरबस का C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब भारत में तैयार होगा। कुल 56 विमानों का सौदा हुआ है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 40 विमान भारत की मिट्टी पर बनेंगे। भारतीय इंजीनियर बनाएंगे, भारतीय श्रमिक जुड़ेंगे और भारतीय उड़ाएंगे। और ये सब कुछ सरकारी कंपनी नहीं, बल्कि टाटा जैसी निजी इंडस्ट्री के जरिए हो रहा है। यही तो है न्यू इंडिया, आर्म्ड एंड एम्पावर्ड। पहली बार भारत सरकार ने किसी निजी कंपनी को मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की मंजूरी दी है, और यही भारत की रणनीति का सबसे बड़ा बदलाव है। अब भारत में न सिर्फ राफेल के पर बनते हैं, बल्कि ग्रिपेन जैसे लड़ाकू विमानों की आत्मा भी यहीं तैयार होने लगी है। आज भारत ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन रहा है। अब बात दसॉ एविएशन की करें, जिसने राफेल जैसे घातक फाइटर जेट बनाए। अब वही कंपनी भारत के रिलायंस डिफेंस और टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत की धरती पर राफेल के एयर स्ट्रक्चर और रडार सिस्टम जैसे अति संवेदनशील हिस्से बना रही है। और यह है भारत की सख्त ऑफसेट पॉलिसी का असर, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर आप हमसे डील करते हैं तो डील की रकम का बड़ा हिस्सा भारत में लगाना होगा। यानी अब पैसा भी भारत का, निर्माण भी भारत का, और टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे भारत की मुट्ठी में। और अब आते हैं स्वीडन की साब कंपनी पर। यह वही कंपनी है जो ग्रिपेन फाइटर जेट बनाती है, जिसे दुनिया के सबसे स्मार्ट, हल्के और घातक फाइटर में गिना जाता है। अब साब कंपनी भारत में टाटा और महिंद्रा डिफेंस के साथ मिलकर को डेवलपमेंट की बात कर रही है। यानी प्लेन सिर्फ बना नहीं, डिजाइन भी यहीं होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, और सबसे बड़ी बात, भारत से दुनिया को एक्सपोर्ट भी होगा। यह है असली बदलाव, जहां भारत अब ट्रिगर दबाने वाला नहीं, ट्रिगर बनाने वाला बन रहा है। जहां पहले युद्ध का सामान विदेश से आता था, आज वह सामान भारत में तैयार हो रहा है, और अब उसकी मालिकियत भी भारत के पास आने लगी है। डिफेंस सेक्टर में यह नई क्रांति है, और इसका नेतृत्व कोई सरकार अकेले नहीं कर रही। इसमें टाटा, महिंद्रा, रिलायंस जैसे प्राइवेट इंडियन जायंट्स कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों को चुनौती दे रहे हैं। ये डोनाल्ड के लिए तगड़ा संदेश है, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग को डैमेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, फ्रांस की थेल्स कंपनी, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी बनाती है, अब उसने भारत की BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और L&T डिफेंस के साथ मिलकर ऐसे सिस्टम भारत में ही तैयार करने का फैसला लिया है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो एयरक्राफ्ट को दुश्मन की मिसाइलों से बचाती है, रडार को जाम करती है, और पूरे युद्ध क्षेत्र में आंख और कान बनकर काम करती है। इसी के साथ MBDA, यूरोप की सबसे बड़ी मिसाइल बनाने वाली कंपनी, अब भारत की L&T के साथ मिलकर मिसाइल सिस्टम तैयार कर रही है। केवल असेंबली नहीं, सिस्टम का पूरा को डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। यानी अब दुश्मन पर दागे जाने वाले मिसाइल की चिप से लेकर बूस्टर तक भारत में ही बनेगा और भारत के दिमाग से निकलेगा।
ये सब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं अब फाइलों से निकलकर जमीन पर बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही हैं। पहले जो कहते थे कि भारत सिर्फ मजदूरी के लिए सस्ता बाजार है, उन्हें अब भारत की IQ फैक्ट्री और रणनीतिक प्लानिंग दिख रही है। अब भारत को देखा जा रहा है एक वैश्विक डिफेंस इनोवेशन सेंटर की तरह, जहां टेक्नोलॉजी भी है, स्किल भी है और भरोसा भी। चीन के पास भी सब कुछ है लेकिन भरोसा नहीं है। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय हथियारों की धमक अब दुनिया भर में सुनाई दे रही है। अब हम यूरोप से निकलकर साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं। देखिए, जिस हमले से पाकिस्तान अपनी कामिकाजे ड्रोन रणनीति को कामयाबी मान रहा था, उसी को भारत ने आकाश तीर बनाकर हवा में चीर डाला। ये कोई साधारण डिफेंस सिस्टम नहीं था। ये था भारत का अगली पीढ़ी का स्वदेशी सिस्टम, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। बिना कोई शोर मचाए, बिना रडार को जगाए, दुश्मन को ट्रैक करता है, पहचानता है और सेकंडों में खत्म कर देता है। भारत की सेना के एक अधिकारी ने बताया, ऑपरेशन के दौरान हर टारगेट का सटीक पता चला और हर खतरा समय से पहले खत्म कर दिया गया। हमें एक भी मिसाइल या ड्रोन नहीं छू पाया। अब यही सिस्टम ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को लुभा रहा है। ब्राजील ने खुले तौर पर आकाश सिस्टम खरीदने की रुचि जताई है और जल्द ही एक उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है, जो ट्रायल और बातचीत करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि भविष्य का युद्ध आसमान से आएगा, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हाई स्पीड हमलों के जरिए। लेकिन कोई भी देश अब रूस का S-400 जैसे भारी भरकम और अरबों डॉलर का सिस्टम नहीं चाहता। उन्हें चाहिए ऐसा सिस्टम जो सटीक हो, सस्ता हो और भरोसेमंद हो। और भारत का आकाश अब उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स की 17वीं बैठक में दुनिया के नए सुरक्षा निर्यातक और रणनीतिक साझेदार के तौर पर पहुंचने जा रहे हैं। यह यात्रा आने वाले 4 दशक की दक्षिणी गोलार्ध नीति की नींव बनने वाली है। विदेश मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है कि इस बार ब्रिक्स की बैठक में भारत के लिए बड़ा धमाका होने वाला है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, गरुड़ आर्टिलरी गन, तटीय निगरानी तकनीक, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की मेंटेनेंस और युद्ध संचार की अत्याधुनिक प्रणाली, ये सभी विषय अब रक्षा सौदों से कहीं आगे निकलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोड डेवलपमेंट की दिशा में चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। ब्राजील ने दुनिया को चौंकाते हुए कह दिया है कि उसे भारत से हथियार बनाने की शक्ति भी चाहिए। उसने स्पष्ट कर दिया है कि ब्राजील भारत के साथ दीर्घकालिक रक्षा भागीदारी चाहता है। यही बात चीन को हजम नहीं हुई। शी जिनपिंग, जो पहले ब्राजील आने वाले थे, अब अपनी यात्रा रद्द कर चुके हैं। चीनी मीडिया इसे व्यस्त कारण बता रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि यह भारत की बढ़ती स्वीकार्यता और डिफेंस डिप्लोमेसी का असर है। भारत की रक्षा प्रणाली में आकाश अब एक सुरक्षा और स्वदेशी सामर्थ्य की उड़ती हुई परिभाषा बन चुकी है। DRDO द्वारा विकसित की गई यह मिसाइल प्रणाली आज दुनिया भर में कम लागत में अत्यधिक प्रभावी एयर डिफेंस विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। अब सवाल होगा कि आखिर इसकी डिमांड अचानक दुनिया में क्यों इतनी बढ़ गई है। तो देखिए, आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो 45 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को पल भर में ध्वस्त कर सकती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि यह मैक 3.5 यानी ध्वनि की गति से 3.5 गुना तेज उड़ती है और इससे निकलने वाली आग की लकीरें दुश्मन की धड़कनें रोक देती हैं। इस सिस्टम को राजेंद्र नामक 3D रडार से नियंत्रित किया जाता है, जो एक साथ 64 टारगेट्स पर नजर रखने की क्षमता रखता है। यानी दुश्मन चाहे कितने भी दिशा से आए, भारत की नजरें पहले ही उसे पहचान चुकी होती हैं। आज भारतीय वायुसेना के पास 8 स्क्वाड्रन और भारतीय थल सेना के पास 2 रेजिमेंट आकाश मिसाइल सिस्टम की पूरी तैनाती है। और यही नहीं, अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आकाश 1S और आकाश NG भी युद्ध क्षेत्र में उतर चुका है, जो न केवल ज्यादा दूरी तक मार करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर सिस्टम के जरिए दुश्मन के जैमर और चकमा देने वाली तकनीकों को भी मात दे सकता है। ये वही मिसाइल है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन हमलों को एक भी वार किए बिना खत्म कर दिया था। और अब ब्राजील, मिस्र और वियतनाम जैसे देश इसे अपनी सुरक्षा ढाल बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।